हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 127 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 8 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आप अपना सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप अपने टीचर का नेम। बच्चों, आज की वर्कशीट करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज की वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं नाप डंडी को बनाना और उसका इस्तेमाल करना। तो आइए देखते हैं। पिछली बार वर्कशीट में आपने अपने कदमों का इस्तेमाल करके दूरी नापी थी। उस खेल में आपने देखा होगा कि एक जैसी दूरी के लिए भी आपके व आपके मम्मी या पापा के कदमों की संख्या अलग अलग आई थी। इसका अर्थ हुआ कि इस तरीके से नापी गई वस्तु की लंबाई व्यक्ति के पैर की लंबाई के हिसाब से बदल जाती है। तो बच्चों, जैसा कि आपने इससे पहले वाली वर्कशीट में अपने कदमों का इस्तेमाल करके दूरी नापी थी और आपने उस खेल में अपने मम्मी पापा को भी शामिल किया था, तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि एक जैसी दूरी को नापने के लिए भी आपके व आपके मम्मी पापा के जो कदमों की संख्या थी वो अलग आई होगी। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं तो आपके पैर का जो आकार है वो छोटा है, जबकि आपके मम्मी पापा के पैर का आकार आपसे बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने और आपके मम्मी पापा ने एक जैसी दूरी को मापा तो उनके कदमों की संख्या तो कम आई होगी क्योंकि उनके पैर का आकार बड़ा है, और आपके कदमों की संख्या ज़्यादा आई होगी क्योंकि जैसा हमने कहा कि आपके पैर का आकार छोटा है। इसे आप नाप कर भी देख सकते हैं। इसलिए हमें लंबाई नापने के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वस्तुओं का नाप सबके लिए एक जैसा आए। चलिए मिलकर ऐसी चीज़ बनाते हैं। तो बच्चों, इसके लिए आपको आवश्यकता होगी अपनी गणित की पुस्तक की और आपको उसका पेज नंबर 8 खोलना होगा। इस पर बना एक चित्र है जिसकी लंबाई को हम एक कागज की पट्टी बनाकर मापेंगे और इसी को हम कहेंगे नाप डंडी। ठीक है, और जब वो नाप डंडी बन जाएगी तो उस नाप डंडी का इस्तेमाल करके हम बाकी चीज़ों को भी नापेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी बुक के पेज नंबर 8 के उस चित्र को थोड़ा और पास से और अच्छे से देखते हैं। ये है आपकी मैथ्स की बुक का पेज नंबर 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चित्र बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कागज़ की लंबाई को इस चित्र की जो ये वाली लंबाई है उसके बराबर रखना है। ठीक है बच्चों, उसी को हम नाप डंडी कहेंगे। क्या कहेंगे? नाप डंडी। तो अब आप भी हमारे साथ मिलकर किताब की चौड़ाई नापिए। तो बच्चों चलिए अब हम मैथ्स की बुक की चौड़ाई नापेंगे। चित्र में देखिए, हमने किताब के एक कोने में नाप डंडी को रखा है। आप भी ऐसे नाप डंडी रखिए। तो ये है आपकी मैथ्स की बुक। ठीक है, और जो हमने पेपर की नाप डंडी बनाई है उसे हमने यहाँ पर इधर कोने से रखना शुरू किया है। तो अब आपको भी अपनी किताब में इस तरह से नाप डंडी को रखना है। ठीक है बच्चों, और जब आप रख देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर वो नाप डंडी ख़त्म हो रही है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर निशान लगा देंगे। ओके, तो जहाँ नाप डंडी ख़त्म हो रही है वहाँ आप पेंसिल से निशान लगाइए, और जब आप उस पेंसिल से वहाँ पे निशान लगा देंगे तो उसके बाद उस निशान से लेकर के आगे तक आपको फिर से नाप डंडी को रखना है। तो अब नाप डंडी को उठाकर निशान पर रखिए। इस बार जहाँ नाप डंडी ख़त्म हो रही है वहाँ पर दूसरा निशान लगाइए। तो इस तरह से जब आप नाप डंडी को रखेंगे तो आपकी नाप डंडी लगभग यहाँ पर ख़त्म होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा निशान लगा देंगे। ठीक है, लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि आपकी किताब की कुछ चौड़ाई अभी भी बच जाएगी। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर से नाप डंडी उठाकर दूसरे निशान पर रखिए। इस बार नाप डंडी किताब से बाहर निकल रही है। तो देखिए बच्चों, ये थी पहली, ये है दूसरी, और तीसरे वाले में जब हमने नाप डंडी को रखा तो ये जो नाप डंडी है ये किताब से बाहर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी बार नाप डंडी पूरी नहीं आई, अर्थात हमारी पुस्तक की लंबाई कितनी है, 2 नाप डंडी से ज़्यादा। तो पहली नाप डंडी हमने यहाँ से यहाँ तक रखी थी,
उसके बाद हमने नापदंडी को फिर यहाँ से यहाँ रखा दूसरे नंबर पर, और फिर तीसरे नंबर पर हमने उसे यहाँ से आगे की तरफ रखा, लेकिन तीसरी बार में तो वो किताब से बाहर चली गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किताब की जो चौड़ाई है वो 2 नापदंडी से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अब आप नीचे लिखी हुई चीज़ों की लंबाई नापदंडी से नापिए। तो बच्चों, अब आपकी नापदंडी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है और आपको बहुत अच्छे से वो इस्तेमाल करनी भी आ गई है। तो अब आपको नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपको उनकी लंबाई को अपनी नापदंडी से नापकर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको नापनी है गणित का जादू किताब की लंबाई, ऐसे ही फ़ोन की लंबाई, इसी तरह से पेंसिल बॉक्स की लंबाई, अपने हाथ की लंबाई, मेज़ की लंबाई, स्कूल डायरी की लंबाई और अपने स्कूल बैग की लंबाई। और उसके बाद आपको यहाँ पर बताना भी है कि वो कितनी नापदंडी के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।